हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। अपडेट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से और यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है। आप में से बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस है, बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। यहाँ पे ये गेट के साथ नहीं जुड़ रहे, खुद के एग्जाम कंडक्ट कर रहे और खास बात ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एक पेपर में। मैं सारी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन प्रेस कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी ऐसी ब्रांचेस है जो शायद ही रिक्रूटमेंट आती है, तो यहां पे आपके उन दोस्तों के साथ वीडियो जरूर से शेयर कर देना। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से हो तो आपके लिए यहां पे अनअकैडमी लेकर आया है बैचेस 2022 गेट एंड 2023 गेट के लिए। अगर आप 2022 गेट या 2023 गेट को टारगेट कर रहे हो तो आप यहां पे एनरोल कर सकते हो अनअकैडमी के बैचेस में, जहां पे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, इंडस्ट्री के बेस्ट फैकल्टीज यहां पे आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए यहां पे बैचेस शुरू होने जा रहे हैं 4 जनवरी को। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। मैं सजेस्ट करूंगा कि बैचेस अभी ज्वाइन करो, बिकॉज आप टाइम पे क्लासेस शुरू करो। लाइव क्लास का यही बेनिफिट होता है कि आप उस फैकल्टी से लाइव इंटरेक्ट कर पाओ। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अभी एनरोल करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। अब यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 11/20/20 है और यहां पे cdra.res.in इसका यहां पे आपको एक्सेस मतलब अप्लाई करने की लिंक बता दी है। ये एप्लीकेशन 29 दिसंबर से शुरू हो चुका है। इसके लिए आपके पास टाइम है 5 फरवरी तक, मतलब आराम से अप्लाई कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, बहुत लंबी लिस्ट है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको डेजिग्नेशन बता देता हूं कि कौन सी पोस्ट आई है। तो यहां पे सबसे पहले सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है, उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट है और उसके बाद टेक्नीशियन है। तो भाई सबसे ज्यादा वैकेंसी टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट में है, जो कि है 42 वैकेंसीज। और यहां पे एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स की दी गई है। अब आपको अगर मैं बात करूं पे लेवल की, तो भाई पे लेवल जो रहेगा टेक्निकल ऑफिसर का वो है पे लेवल 7 एंड 6। सबसे मैक्सिमम जो टोटल एनरोलमेंट्स जा रहा है वो है 60,929 और उसके बाद पे लेवल 6 जो कि टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी उसके अंदर जा रहा है 51,294। ये टोटल एनरोलमेंट्स रहेगा। सारी चीजें आपकी आ गई इसके अंदर। अब आगे बात करते हैं। मैंने क्यों सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के बारे में डिस्कस नहीं किया, बिकॉज वहां पे सैलरी तो अच्छी है, लेकिन वो उनके लिए जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। भाई अगर आप में से किसी ने एमबीबीएस किया हुआ है तो आप यहाँ पे लेडी मेडिकल ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, तो इसीलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया। स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर देता हूं दोनों पोस्ट का, आप एक बार देख लीजिए। आपका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो तो उसको जरूर से शेयर कर देना। अब दूसरा यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है जिसके अंदर सबसे पहला जो है बीटेक, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है आप अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग जो रहेगा 44,900 रहेगा टेक्निकल ऑफिसर में, तो ये यहाँ पे जाता है 60,000 वाले ब्रैकेट में और पे लेवल 7 है। अगर इन्होंने डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा है, जरूरी नहीं मांगा है, तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और परसेंटेज का क्राइटेरिया 55% रखा है। आगे बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर में बायो एनालिटिकल, मतलब अगर आपने फार्मास्यूटिकल साइंस टेक्नोलॉजी एनालिसिस से अगर किया है अपना बीटेक, केमिस्ट्री से किया है, बायोमेडिकल से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल में मेरे हिसाब से 2020 में ये पहली वैकेंसी है बीटेक फार्मास्यूटिकल में, तो भाई ये अच्छी बात है। ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है। इवन यहाँ पे मैकेनिकल वालों को भी मौका दिया है, केमिकल वालों के लिए भी है। जिनका नहीं है वो मैं अभी बता देता हूं। अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो और यहाँ पे सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आप वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हो, बिकॉज आपके लिए वैकेंसी आगे नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे आपको पैकेजेस के लिंक दिए हुए हैं, वो जरूर से चेक कर लेना, वो आपके काम जरूर लगने वाले हैं अगर आप 2022 गेट या 2023 गेट को टारगेट कर रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल ऑफिसर में बायोफिजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें बीटेक अगर आपने किया है इंस्ट्रूमेंटेशन से, बायोमेडिकल से, फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने एमबीए किया हुआ है, सॉरी मैं पहले बताना भूल गया, तो एमबीए वाले दोस्तों को बता देना, टेक्निकल ऑफिसर में यहाँ पे डायरेक्टर सेक्रेटरीट उसकी वैकेंसी है। एमबीए इन एचआर मैनेजमेंट मांगा हुआ है
अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, मतलब अब पे लेवल 6 हो जाएगा जो कि 35,400 और ये पहुंचेगा 50,000 जो कि टोटल एनरोलमेंट्स होंगे आपके। लाइफ साइंस की वैकेंसी है, बायोलॉजिकल साइंस, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल। यार बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये फील्ड से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया है। भाई आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा स्क्रीनशॉट में डिस्प्ले कर देता हूं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो बीएससी वालों पे ज्यादा जा रहा है और ऐसी ब्रांचेस है जो यहाँ पे शायद ही आपने सुनी होगी, मैंने भी नहीं सुनी है, लेकिन वैकेंसी है। तो ऐसे हमारे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने इसमें से पढ़ाई की होगी। अगर आपने इन ब्रांचेस में से किसी ने भी पढ़ाई की, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मुझे पहली बार पता चला है तो भाई आगे से इसका भी मैं ध्यान रखूंगा अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है। आगे बात करते हैं, अगर आपने बीएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोमेडिकल से TA09 टेक्निकल असिस्टेंट, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो, काफी अच्छा है। अब यहां पे दूसरी भी ब्रांचेस है लेकिन उसके अंदर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। ये मेरे तो ऊपर से जा रहा है BSL3 फैसिलिटी। एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो मुझे ये सब समझ में नहीं आता है और पढ़ना भी मुझे पसंद नहीं है। आप यहां पे स्क्रीनशॉट में आपके लिए डिस्प्ले कर दूंगा, आप यहां पे देख सकते हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की है वैकेंसी, उसमें फर्स्ट क्लास बीएससी मांगा हुआ है, ये एक्सपीरियंस वाले है, उसको हम इग्नोर करते हैं। TA11 की बात करें तो वो भी बीएससी की अगेन है। अगर हमने बॉटनी, प्रोसेस केमिस्ट्री, सिंथेटिक, ऑर्गेनिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री किया है तो TA11 आपके काम की है। TA12 के अंदर बॉटनी, ये 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट SNT, IPR, HR, फाइनेंस, अगर आपने बीएससी किया हुआ है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने लाइब्रेरी साइंस से किया है तो TA14 आपके काम की है। और TA15 की बात करें तो उसके अंदर बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मांगा हुआ है 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ। TA16 जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पे वैकेंसी है। देखो यार आपके काम की है, बिकॉज डिप्लोमा मैकेनिकल और केमिकल अप्लाई कर सकते हैं एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन और एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटरल एडमिशन। भाई लेटरल वाले भी अलाउड है। अब इसकी अच्छी बात क्या है, डिजायरेबल में उन्होंने कहा है BBTech। दैट मींस मेरे यहां पे जितने भी व्यूअर्स है ज्यादातर BBTech के है। BBTech अगर आपने केमिकल या मैकेनिकल से किया हुआ है, जी हां, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। बस आपको यहां पे 55% चाहिए और साथ में थोड़ा सा MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल का नॉलेज चाहिए। TA16 टेक्निकल असिस्टेंट आपके काम की वैकेंसी है जहां पे 35,400 आपका यहां पे स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा, सारी चीजें मिला के ये पहुंच जाएगा 50,000 तक। तो जैसा कि मैंने कहा था आपके लिए वैकेंसी है, तो यहां पे ये लास्ट में इन्होंने बताया हुआ है। तो आगे बात करते हैं टेक्नीशियन, तो उसमें जिन्होंने ITI किया है 10th स्टैंडर्ड के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। 19,990 यहां पे स्टार्टिंग रहेगा, जो कि इतना भी कम नहीं है 10+ ITI वालों के लिए। TN01, TN02 एंड TN03 आपके काम का है। इसके अंदर BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। बायोटेक में अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यार ये सारी चीजें चेक कर लेना। अब ये आपके काम की वैकेंसी है। TN05 भी आपके काम की है, TN06, TN07। अब यहां पे ये जो है अलग अलग वैकेंसी है। 5, 6 एंड 7 का एक साथ स्क्रीनशॉट यहां पे डिस्प्ले कर देता हूं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सब कुछ डिस्कस कर लिया। भाई जैसा कि मैंने कहा, ये गेट के साथ नहीं जुड़ रहा है और अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट कर रही, ना ही इन्होंने गेट स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन लिया है, खुद की एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई टेक्नीशियन की इन्होंने यहाँ पे बता दिया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टेक्नीशियन। टेक्नीशियन के लिए इन्होंने कहा है कि भाई ये SSC वाले 10th वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 दिए जाएंगे। पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस एंड यहाँ पे 2 hours 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 रहेगा 1 घंटे का, पेपर 2 रहेगा वो 30 मिनट्स का होगा और पेपर 3 जो होगा वो 1 hour का रहेगा। अब अगर पेपर 1 में बात करें तो पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 3 में भी नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 1 बेसिक रहेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। पेपर 2 में जनरल अवेयरनेस इंग्लिश एंड पेपर 3 में कंसर्न सब्जेक्ट मतलब आपकी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये हो गए टेक्नीशियन की बात। अब टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्निकल ऑफिसर, जिसके अंदर हमने सबसे ज्यादा डिस्कशन किया, तो भाई उसके अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे और 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। जैसा कि आगे देखा, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसके 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से ये टेस्ट क्रैक करना बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। मेरी यूट्यूब स्टोरी आज की चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा।
अब यहाँ पे जो है पेपर 2 टाइम अलॉटेड 30 मिनट्स, यहाँ पे पेपर 2 में 30 मिनट्स जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रहेगा, 25 क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। पेपर 3 90 मिनट्स मतलब कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ज्यादा है और अगर हम सब्जेक्ट की पैटर्न मतलब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एमसीक्यू तो है ही, लेकिन ये जो रहेगा वो आपका नियर अबाउट गेट जैसा रहेगा क्वेश्चन या इससे हार्ड हो सकता है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस। अब यहाँ पे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो है वो यहाँ पे मैं आपको आप खुद ही एक बार चेक कर लीजिए, इसमें यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं एंड अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली जो मैंने फर्स्ट बताया अभी मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा, वो टेक्निकल असिस्टेंट का था, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं वो टेक्निकल ऑफिसर का है, मतलब वो साथ में ही है, हमने डिस्कस किया। तो टेक्निकल ऑफिसर का अब मैं आपको बता रहा हूं, सेम जैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है। 200 क्वेश्चंस होंगे और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 3 घंटे 3 पेपर के हिसाब से डिवाइड होंगे। पहले पेपर के लिए 1 आवर, दूसरे पेपर के लिए 30 मिनट्स और तीसरे पेपर के लिए 1 आवर एंड 30 मिनट्स। सेम पैटर्न, पहले पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। पेपर 2 जो है वो उसमें जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, पेपर 3 में कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा। यहां पे अगर हम बात करें सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की सिलेक्शन प्रोसीजर, तो भाई वो है एमबीबीएस वालों के लिए। और यहाँ पे जो है इन्होंने कहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी सीधा इनवाइट करेगी इंटरव्यू के लिए, मतलब उनके लिए कोई एग्जाम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नाउ आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसकी फीस बहुत ज्यादा होगी, तो इसकी फीस इतनी भी ज्यादा नहीं है, 100 रुपीज इन्होंने रखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हो और CSIR एम्प्लॉय हो अगर आप, तो आपको यहाँ पे ये भी फीस पे नहीं करनी है, लेकिन जनरल वालों को 100 रुपीज पे करने होंगे, OBC, EWS एंड अनरिजर्व्ड वालों को, जो कि यहाँ पे इतना भी यहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो ये एक अप्रिशिएटेड चीज है, जो कि नहीं भी हो तो यार कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर मोस्ट फंडेड। नाउ अप्लाई करने की प्रोसीजर समझ लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे recruit.cdri.res.in वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको मिल जाएगा कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, इसका खास ध्यान रखना। और फीस सबमिशन आपको 100 रुपीज करनी है और आपका एप्लीकेशन वहां पे सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपका एप्लीकेशन फिलअप हो जाता है तो इसकी प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ बाकी चीजें, सर्टिफिकेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके दिए गए एड्रेस पे भेजना है। साथ में आपको लिखना है एनवेलप पे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और ये आपको भेजना रहेगा CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेक्टर 10, जानकीपुरम एक्सटेंशन, सीतापुर रोड, लखनऊ आपको भेजना रहेगा। दैट मीन्स आपकी पोस्टिंग भी लखनऊ होने वाली है। सो यहाँ पे जो है वीडियो को कमेंट करते हैं, सारी चीजें मैंने समझा दी। अगर कुछ बाकी रह जाता है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, हो सकता हो तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।